चले शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों से। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वक्फ की संपत्तियों पर अभी कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया। अगले आदेश तक वक्फ में कई नियुक्तियां कोई भी नहीं होंगी, कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। मुख्य आपत्तियों पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया 5 मई को होगी अगली सुनवाई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज भी सुनवाई हुई। दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू हो गई थी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, करीबन 70 मिनट तक सुनवाई चली थी और आज भी सुनवाई हुई है। आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। आज जो सुनवाई हुई है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए रही है क्योंकि इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार अपना रुख उसने स्पष्ट किया है और खासतौर से कई बातें उन्होंने कही है और इसी के साथ 7 दिन का वक्त मिला है। यानी कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी केंद्र सरकार। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जो अपना रुख साफ करती नजर आई है, ये समझाने की कोशिश कि इस बिल में किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था के खिलाफ नहीं है। माना जा रहा है कि जो आज की बहस और सुनवाई हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो निकल कर आए हैं और कहा जा रहा है कि इस बिल का जो विरोध यहाँ पर हुआ है इसमें यथास्थिति बनी रहेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि 7 दिन की मोहलत जो केंद्र सरकार को मिली है वो अब वक्फ कानून संशोधन विधेयक में के मुताबिक उसमें जिस तरीके से यहाँ पर जो याचिका डाली गई है उसमें 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर पहचान करें याचिकाकर्ता, क्योंकि लंबी लंबी फाइलें हैं वो संभव नहीं है इन फाइलों को पढ़ पाना और इसीलिए 5 जो आपत्तियां हैं याचिकाकर्ता एक कॉमन एजेंडा बनाएं और याचिका बनाएं और उसके आधार पर ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। इसके अलावा स्टे नहीं हुआ है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई स्टे नहीं दिया है, अंतरिम आदेश दिया है अदालत ने और ऐसे में इसके अलग अलग जो है इसकी व्याख्याएं निकाली जा रही हैं आज के फैसले के बाद, अंतरिम निर्णय के बाद। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था क्योंकि वक्फ बिल का विरोध कर रहे जो संगठन है अलग अलग उन्होंने याचिकाएं दायर की थी और इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने ये सुनवाई की है। लिहाजा इस सुनवाई के बाद अब इसके जो अंतरिम आदेश की पड़ताल की जा रही है उसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही आज सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है। साथ ही इसमें जो खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की जो वैधानिक वैधता है उसके खिलाफ जो दायर याचिका है उनका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। साथ ही न्यायालय ने ये भी कहा है कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो पेश हुए थे और उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ शुरुआती जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद अदालत ने ये समय दिया है। न्यायालय ने ये भी कहा है कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है और केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। तो यानी 5 जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर आपत्ति है याचिकाकर्ता उसकी पहचान करें और उसके बाद वो उनके पास कोर्ट के पास लेकर आए। तो ये काफी महत्वपूर्ण अंतरिम निर्णय माना जा रहा है। जो वक्फ संशोधन विधेयक और जो हाल ही में संसद में पारित हुआ है उसको लेकर इसके खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई हैं कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण सुनवाई की है। अब अगली जो सुनवाई होगी वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी और निश्चित तौर पर इस बीच केंद्र सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत मिली है, वो अपना जवाब विस्तार के साथ देंगे और इसके साथ ही ये तस्वीर साफ होगी कि अंतिम आदेश क्या आएगा कोर्ट का। ये लंबा मामला चल सकता है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।